आपने रईसों के ठाठ तो खूब सुने होंगे, लेकिन आज हम आपको मांग खाकर गुजारा करने वाले विजेंद्र से मिलवाएंगे जिनके ठाठ सुनकर आप भी सकते में पड़ जाएंगे। और मैं एक बात साफ कर दूं कि अगर आप 50-60 हज़ार रुपये महीना कमाते हैं और अपने घरों पर या अपने परिवार वालों पर रौब झाड़ते हैं तो मेरी ये रिपोर्ट बता देगी कि आप इनके आगे जीरो हैं। अगर आप ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं और आप घूमने के लिए कहीं जाते हैं और उसके बाद आप उन चीज़ों को सोशल साइट पर अपलोड करते हैं और दुनिया में शेखी बघाड़ते हैं तो वो चीज़ें तमाम धरी की धरी रह जाएगी। एक मध्यम वर्गीय परिवार से कहीं ज़्यादा कई गुना इनकी कमाई है और इनके अंदाज हैं, इनके बाल रखने के स्टाइल हैं, अपने ऊपर लाइफ स्टाइल है खर्च करने का। इनके मुंह से इंग्लिश और ब्रांडेड चीज़ों के नाम सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। जिन चीज़ों को ख़रीदने से पहले आप 100 बार सोचते हैं कि मैं इनको ख़रीदूंगा तो मेरा बजट ख़राब हो जाएगा, लेकिन हमारे विजेंद्र जी उन चीज़ों को एक झटके में ख़रीद डालते हैं। और ऐसा ये कभी कभार नहीं करते बल्कि हर रोज़ करते हैं। ये तस्वीर के दो पहलू हैं। पहला पहलू हमारे सामने बैठा है और दूसरा पहलू तस्वीर का इनकी बातों से हम आपको बताएंगे। विजेंद्र जी, सबसे पहले बड़ी खुशी हो रही है मुझे आपसे बात करते हुए कि मैं सबसे पहले एक सवाल जानना चाहूँगा कि लोग ये कहते हैं कि जो सड़कों पर मांगते हैं वो मात्र कुछ रुपये कमाते हैं। आप एक्चुअल फिगर बताएं कि पर डे कितना कमाते हैं? मैं पर डे अपना तो मेरा अगर सबसे ज़्यादा लक्ष्य मेरा तो शाम तक मेरा 5,000 का भी टारगेट हो जाता है। और अगर 2-3 घंटे करना है तो 1,000-2,000 भी कमा लेता हूँ। और अगर आधे घंटे मांगूँ तो 500 भी हो जाते हैं मेरे। अच्छा, कोई खास दिन जैसे मंगलवार, वीरवार, शनिवार या त्यौहार में? मेरा तो त्यौहार में तो अभी दिवाली पे कमा गया था, 25,000 कमा गया था। और वैसे फ़िलहाल मैं अभी तो त्यौहार पे तो और जैसे मकर संक्रांति आएगा तो इस पर भी 20-30 हज़ार कमा जाऊँगा। लेकिन ये है कि जैसे काम चलेगा वैसे लोग वो तो लोगों पे डिपेंड करता है ना। ये उम्मीद है कि आपके पास आया हूँ तो आप मुझे कितना दोगे या भगा दोगे या नहीं दोगे। 10 भी दे सकते हो, 1000 भी दे सकते हो, तो मेरे पैरों को देख के आप उस हिसाब से करोगे ना। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि 1 घंटे मात्र 500 रुपये कमा लेते हैं। अगर 2-3 घंटे कमाएं तो 1000 से 2000 और पूरा दिन कमाएं तो 3000 से 5000 रुपये तक आराम से कमा लेते हैं। और मकर संक्रांति के दिन 25,000, दीपावली के आसपास या कोई त्यौहार है तो उस पर ये 20 से 25,000 रुपये पर डे कमा लेते हैं। अब आप अपनी कमाई के बारे में सोचिए। यदि आप मेरी इस रिपोर्ट को देखकर हंसेंगे, क्योंकि मुझे भी हंसी आ रही है, शायद इतना सैलरी पैकेज मेरा भी नहीं है, लेकिन जो ताज्जुब की बात है उनसे हमें रूबरू होना चाहिए। अब बात करेंगे इनके लाइफस्टाइल से। अच्छा विजेंद्र जी, आप सुबह उठते हैं तो क्या करते हैं? सुबह तो पहले कोलगेट करूँगा, मुंह धो के बढ़िया नाश्ता करने के लिए अपने जाऊँगा। तो मतलब जैसे अपना अनार का जूस हो गया, मौसम्बी का भी है, संतरे का भी है, जो दिल का है। और अपना पाइनएप्पल का भी जूस है, नारियल पानी भी लेना, मेरा जो भी है। मतलब मेरे बहुत सारे शौक़ हैं। मतलब जैसे ये लाइफ स्टाइल मुझे अपना जीने का अधिकार है वो मैं अपने लिए मेंटेन इतना करता हूँ कि मुझे किसी के सामने ज़रूरत ना पड़े, इसलिए मुझे काम मजबूरन करना पड़ता है। तो मैं यहाँ आता हूँ, अपने इतने टाइम से इतने टाइम तक रहता हूँ, शाम को अपने 8 बजे यहाँ से निकल जाता हूँ। अच्छा, आपका कोई फेवरेट जूस है जिसे आप 30 के 30 दिन पीते हो? मैं सबसे मेरा अनार ही अच्छा, मेरा तो चुकंदर का और अनार का, 2 मेरे फेवरेट सबसे ज़्यादा। तो ये कितने दिन पीते हैं महीने में? बराबर, जितने 30 का 30 में पीता हूँ और 28 का 28 दिन पीता हूँ। जितना महीना होगा उतना हिसाब से करूँगा। सुना आपने, गुआवा, अमरूद, नारियल पानी और तमाम तरह के शीतल पेय जो एक आदमी को पीने चाहिए। अपर क्लास के लोग जिनको पीते हैं, मध्यम वर्गीय पहुँच पाते हैं मुश्किल से, और निम्न वर्ग तो उसके बारे में बात ही करना पसंद नहीं करता। उन जो जूस हैं उनको ये इतने आसानी से उपलब्ध करते हैं और 30 के 30 दिन अनार का जूस पीते हैं। साहब सोच लीजिए आपका लाइफस्टाइल और इनका लाइफस्टाइल। ये तो अभी जूस और कमाई की बात है, अभी बात करेंगे इनकी पसंद की और कपड़ों की और जन्मदिन की ये कैसे मनाते हैं। तो इन तमाम पहलुओं पर अभी बात होगी। ये इंटरव्यू आप पूरा देखिएगा और स्किप करने की कोशिश मत कीजिएगा, इसको फॉरवर्ड करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि ज़रा सा भी आपने मिस किया तो आप इस पूरे इंटरव्यू का मजा खो देंगे। अच्छा विजेंद्र जी, आपका जन्मदिन कब है? मेरा न्यू ईयर 1 जनवरी। अच्छा, 1 जनवरी को कैसे प्लान किया जन्मदिन मनाने के लिए? मैंने अभी कपड़े ऑर्डर दिया, अभी तो सिलवा लिए हैं। मतलब और मेरा इस महीने 25 तारीख को चला जाऊँगा मैं। आप तो कहाँ जाएंगे? मैं शिमला जा रहा हूँ, अपना इधर जा रहा हूँ घूमने के लिए। तो मैंने अपना ट्रेन से भी जा सकता हूँ, अगर जाना तो फ्लाइट से भी टिकट करा लूँगा। मेरे को तो जो दिल करेगा जैसे चला जाऊँगा मैं। अच्छा, वो कपड़े कौन से ऑर्डर किए, क्या हम देख सकते हैं? हाँ जी, देखिए ये अभी कपड़े निकाल रहे हैं, तब स्लिप निकाल रहे हैं, तब तक मैं आपसे बात कर लेता हूँ। इन्होंने कहा कि ये फ्लाइट से भी जा सकते हैं, ट्रेन से भी जा सकते हैं। 25 तारीख को ये लोग चले जाएंगे। ये मेरे हाथ में एक पर्ची है, मैं इसमें दुकान का नाम नहीं बोलूँगा, जहाँ इन्होंने 6200 रुपये के कपड़े यानी 6200 रुपये के कपड़े का ऑर्डर किया है, जिसमें से 1000 रुपये इन्होंने एडवांस दे दिया है और 5200 रुपये इनके बाकी हैं।
जो ये कपड़े सिलवा रहे हैं, जो ये पहनेंगे, उनकी कीमत 6200 रुपये है, जो जन्मदिन के लिए ख़ास तौर पर इन्होंने बनवाए हैं, जिसकी सिलाई मात्र 6200 रुपये जा रही है। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा वो ड्रेस कैसी होगी। और जो इन्होंने साफ़ किया है कि समय जैसा होगा वैसा देखा जाएगा, फ़्लाइट से भी जाएंगे, संभव है ट्रेन से जाएं, जैसा भी होगा, लेकिन 1 जनवरी को ये शिमला जाकर अपना जन्मदिन मनाएंगे। भी ले सकता हूँ, खुद की टैक्सी, देखिए खुद की टैक्सी भी ले सकता हूँ, जैसे दिल करे वैसे जा सकता हूँ। ये खुद की टैक्सी से भी शिमला जा सकते हैं, दिल्ली से शिमला। अच्छा विजेंद्र जी, ये तो हंसी भरी बातें हो गई, थोड़ा अब हम शेडो वाले बातों पर भी कर लेते हैं। आपके पैर कैसे विकलांग हुए? ये मेरे जो बुखार आया था मुझे, तो इंजेक्शन कर गए चढ़े बुखार में। मेरी उम्र जब 4 साल थी तो उस टाइम मतलब सही सलामत चलता था मैं, तो मतलब बुखार आया तो फिर डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया कि इसका बुखार कम हो जाएगा। तो पहले के टाइम में गोलियां वगैरह देते नहीं थे, तो डायरेक्ट इंजेक्शन लगा दिए तो इन्फेक्शन बन गया, तो वो रिएक्शन हो गया हमेशा के लिए, फिर लाइफ टाइम के लिए ख़राब हो गया। अब मैं चल भी नहीं सकता। मैंने ऑपरेशन भी कराए हुए हैं, मैंने अपनी तौल देने की डॉक्टर को, मैं बाहर के देशों में भी गया हुआ हूँ, तो वहाँ गया था तो कह रहा भाई तुम्हारा ये नहीं हो सकता। तो मैंने इलाज भी करवाया, 2 मेरे ऑपरेशन भी हैं, लेकिन पर मैं हुआ नहीं। देखिए, अगर आपको लगता है कि आप बहुत ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं या जूते पहनते हैं तो अपने ब्रांडेड याद कर लीजिए। एक बार हम फिर इनसे बात करने जाने की क्या पहनते हैं और कौन से जूते इनके फेवरेट हैं। विजेंद्र जी, जब आप मांगते हैं तब दूसरे कपड़े पहनते हैं, वैसे आप जब अपनी दुनिया में होते हैं तो कौन से कपड़े पहनते हैं? अच्छे बढ़िया नए पहन निकाल के बढ़िया इस्त्री करके चकाचक बढ़िया धुलवा के ड्राई क्लीन करके पहनता हूँ अच्छे से। जूते नाइक के भी हैं और गोले स्टार के भी हैं और लखानी का भी है जूता, जौन सा पसंद आता है उनसे ले लेता हूँ। अच्छा, कितने जोड़ी जूते और आपके कपड़े होंगे? मेरे कम से कम होंगे वही कम से कम 30 से 45 जोड़ी कपड़े हैं सब मिला के ऑल टोटल। और जूते का अलग जूते तो होंगे 10-12 जोड़ी हैं। देखिए 45 के करीब जो कपड़े इन्होंने बताए कि जो हैं इनके पास, और जूते 10 से 12 जोड़ी हैं जो सारे ब्रांडेड हैं। अच्छा, अब इसके बाद हम ये जानना चाहेंगे, जैसे आप क्या क्या खाते हैं, आपको क्या क्या पसंद है और किस तरह आपकी शाम बीतती है? मेरी तो शाम बीतती है, जैसे अगर मंगलवार पड़ गया तो अपना पनीर भी है और बहुत कुछ है, अपना इडली सांभर भी हो गया, दुनिया भर की चीज़ें हैं। मतलब जो भी लेना आप चाहो, जो आप मेरे जो दिल में मेरा होता है वो मैं ले सकता हूँ। नॉन वेज में क्या पसंद है? नॉन वेज में सीख कबाब है, और वैसे तो मेरा बकरे का मटन अच्छा लगता है मुझे, और मछली भी है और अंडे भी हैं, मोबाइल भी है, एग रोल भी है, बहुत सी चीज़ें फैमिली से मेरे लिए। तो 30 दिन में कितने दिन खाते हैं? मैं 30 दिन में महीने में 4 बार हो जाता है, कभी कभार तो 20 दिन भी खा सकता हूँ, लेकिन उसमें 4 मंगल पर पड़ जाते हैं इसलिए छोड़ना पड़ता है। बाकी दिन नॉन वेज लेते हैं? बाकी नॉन वेज। तो कितना खर्चा आ जाता है एक दिन में? एक दिन में हो जाता है वही 1500 से 2500 रुपये तक हो जाता है। आपका अपना निजी खर्चा 1500 से 2500 रुपये, इसमें ड्रिंक वगैरह भी लेते हैं? हाँ, दारू भी उसमें ऊपर खर्चा है मेरा, दारू वगैरह जो भी आता है, महंगी से महंगी दारू पीता हूँ। कौन सा ब्रांड पीते हैं? वोडका भी है और ब्लैक डॉग भी है, सबसे फेवरेट मेरी ब्लैक डॉग है। बाकी और ब्रांड के बारे में? बाकी तो और सिग्नेचर है, वोडका है, रम है, विस्की है और रॉयल ग्रीन है, वाइट एंड ब्लू है, नंबर 1 का भी है, ओसो ब्लू है, जौन सा ही पसंद है वो ले लेता हूँ। तो सुना हजरात आपने कि आखिर ये पनीर लेते हैं मंगलवार को, नॉनवेज नहीं लेते हैं, और बाकी दिन जहाँ छूट होती है नॉनवेज खाने की तो वहाँ मटन, चिकन, कबाब, नल्ली, नहारा, पाया और तमाम तरह की चीज़ें लेते हैं, साथ में ड्रिंक भी करते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनकी लाइफस्टाइल किसी रईसों से कम नहीं है। अच्छा, अब इनसे एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा कि सर आप मुझे बताएं कि जो आपकी फेवरेट हीरो हीरोइन कौन है? मेरा तो टाइगर श्रॉफ और श्रीदेवी दोनों हैं। ये टाइगर श्रॉफ और श्रीदेवी क्यों? क्योंकि वो सबसे अच्छी लगती हैं फेवरेट। उसकी बॉडी भी क्या मारता है, उसकी फाइट में भी दम है, क्योंकि उसका डांस भी अच्छा है, मतलब और बहुत कुछ चीज़ें उसकी अच्छी हैं, तो उसकी लोकेशन अच्छी लगी हमें। आप गायकी का शौक़ रखते हैं? हाँ, गायकी थोड़ा बहुत है नॉर्मली। हमारे दर्शकों के लिए गाएंगे कुछ? हाँ, गा देंगे, क्या दिक्कत है। तो वो उसका गा देंगे, हम बाहर फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। जी जी, गाइए गाइए। बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, बड़ा शर्मीला दिलवर है, शर्मा के चला ना जाए, लगा इन गोरे हाथों में मेहंदी, मेरा दिलवर शर्मा के चला ना जाए। आप महीने में कितनी बार सिनेमा देखते हैं? मैं महीने में संडे के संडे जाता हूँ, अपना छुट्टी मारता हूँ महीने में 4 बार। कोई गर्लफ्रेंड आपकी? थी मेरी, लेकिन वो चली गई मेरे को छोड़ के, अब नहीं है मेरी गर्लफ्रेंड। थी मेरी, याद आती है उसकी? आती है, लेकिन जख्म को छोड़ दिया आवाज़ की बाजी करना, बहुत टाइम हो गया मेरे को। शादी होगी उसकी? ना, उसकी वो नहीं, उसकी शादी कभी नहीं होगी, हमारी दुआ है, वो ऐसी मरेगी सदा।
अच्छा, कोई नहीं, एक दिल जले आशिक की बात है। अब इनसे तमाम पहलू हमने जाने। अब हम बात करेंगे एक ज़मीनी हकीकत की। दिल्ली सरकार कहती है कि हम भिखारियों के लिए शेल्टर बना रहे हैं, उनको रखेंगे, उनका जीवन बदलेंगे, तो उसकी हकीकत क्या है सर? जिस तरह दिल्ली सरकार दावे करती है कि शेल्टर बना रहे हैं। नहीं, वो तो करना चाहती है, लेकिन ये जो इनके सबसे बड़े ऊपर जो बैठे हुए हैं ना, वो इनको कर नहीं देते हैं। ठीक है, जो आप मांग रहे हैं मुझसे, मैं आपको नहीं दूंगा, तो आप क्या कर पाओगे? तो इसलिए जब इसे मोदी सरकार कुछ देता ही नहीं है, तो ये बेचारा कहाँ से लाएगा? इसने क्या नहीं किया? दिल्ली में बहुत कुछ करा है, लेकिन उसे फिर भी लोग उसे उल्टा बोलते हैं, तो क्या करें हम? अच्छा, आपके फेवरेट नेता कौन से, मोदी जी या केजरीवाल? नहीं, मेरा तो केजरीवाल अच्छा है, सबसे फेवरेट है। मोदी जी क्यों नहीं? नहीं, वो हमें नहीं चाहिए। हमें तो कभी जीवन में उसे वोट दिया ही नहीं अपनी तरफ से। हम कभी उसे पसंद करते ही नहीं है, ना उसने कभी किया, ना कभी करेंगे। केजरीवाल जी के लिए खास बात क्या है? खास उसने हमारे लिए बहुत कुछ किया। हमें पेंशन दिया, हमें क्या नहीं दिया? हमें तो ज़्यादा धक्का भी नहीं खाना पड़ा। हमें देखो, हमें DTC का पास भी फ्री दिया, सब कुछ दिया है। इसने हमें क्या दिया है? इसने तो हमें उल्टा में देश निकाला सोच रहा है। यहाँ रहने के लिए हमें दिक्कत होती है, इसकी पुलिस तंग करती है, ना हमें ना काम करने देती है। हमने दुकान खोलना चाहा, मुझे यहाँ भीख मांगना अच्छा थोड़ी लगता है, लेकिन हमारी मजबूरी है, तब हमें जाके यहाँ ये काम करना पड़ता है। तो ये प्रॉब्लम हमारी। अच्छा, मैं एक बात जानना चाहूँगा कि अक्सर लोग अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं होते हैं, कहते हैं यार हम किस काम में आ गए। जिस लाइन में होता है उसको लगता है कि मैं इसके अलावा किसी और लाइन में होता तो अच्छा होता। क्या आपको भी लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी से खुश हैं, ना खुश हैं? नहीं, मैं खुश नहीं हूँ ज़िंदगी से। मुझे तो अच्छा लगता है अपनी और दूसरी लाइफ जीऊँ। मैं इससे बढ़िया लाइफ जीऊँ कि मुझे किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़े, लोग मेरे सामने हाथ फैलाएं, लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। हम चाहते हैं, पैसा लगाते हैं, बिजनेस करते हैं, लेकिन कर नहीं देते हैं। अच्छा, आपका सपना क्या बनने का था? मेरा सपना तो बहुत कुछ था। मैं तो कुछ चाहता था कि आने वाले टाइम में मैं फिल्म दुनिया में काम करूँ, कि मैं मेरी फिल्मी दुनिया पे याद आया, मैं आपके बाल देख रहा हूँ, आपने काफ़ी बाल सिल्की किए हुए हैं, अपने कलर भी किया हुआ है। बालों पर क्या इस्तेमाल करते हो और कितना खर्चा आता है? मेरा खर्चा आ जाता है, अगर वैसे बढ़िया से खर्चा करूँगा तो मेरा 1000 से 1200 रुपये आता है। अच्छे से अच्छा खर्चा आता है। बढ़िया से बढ़िया कलर करूँगा, महंगे से महंगा कलर करता हूँ, और अपने हाथ से ही लगाता हूँ। किसी नाई की सेवन नहीं करवाता, अपने हाथ से ही करता हूँ। शीशा रख लूँगा, आईने में देख के अपने हाथ से काम कर लूँगा। सेविंग पर मेरी बाहर से होती है, बाकी अपने हाथ से ही करता हूँ। तो सुना आपने विजेंद्र को कि ये पर डे कितना कमाते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, और इनके शौक़ क्या हैं, फिल्में देखते हैं, फेवरेट हीरोइन कौन सी है, ये क्या करना चाहते थे और क्या कर रहे हैं। तमाम सवाल हमने आपके सामने इनके जवाब रखे हैं। आशा करता हूँ कि विजेंद्र की लाइफ को देखने के बाद एक बार तो आपके मन में ज़रूर सवाल आएगा कि आखिर हम कैसा जीवन जी रहे हैं, हमारा लाइफस्टाइल विजेंद्र के लाइफस्टाइल के सामने कहाँ ठहरता है। और विजेंद्र ने बताया कि जिस तरह इनकी गर्लफ्रेंड थी जो इनकी लाइफ में नहीं है, लेकिन विजेंद्र फिलहाल अपने खालीपन को भुला रहे हैं एक अच्छी लाइफस्टाइल से, और मांगने वालों के ठाट आज आपने सुन ही लिए। मैं गुलशन सैफी, न्यूज़ फोल्डर, दिल्ली।